फ्रेंड, मैथ की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। तो नंबर सिस्टम आप लोग जैसे पढ़े भी होंगे थोड़ा बहुत, तो और जिसको एकदम से नहीं पता है तो बहुत अच्छा से आज हम उसे समझाने वाले हैं एकदम जीरो लेवल से। तो प्लीज़ आप लोग उसे ज़रूर देखें। पसंद आने पर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। और डेली वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी टच कर दीजिए, जिससे कि आपको डेली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आज हम इस वीडियो में नंबर सिस्टम पर बात करेंगे और एकदम बेसिक से। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो अब हम बात करेंगे संख्या पद्धति को। तो संख्या पद्धति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नंबर सिस्टम कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि नंबर सिस्टम का परिभाषा क्या होता है। नंबर सिस्टम का परिभाषा होता है, देखो, संख्याओं को बहुत छोटा सा है। संख्याओं को लिखने का जो तरीका होता है, संख्याओं को जो लिखने का तरीका होता है वही हमारा क्या कहलाता है? संख्या पद्धति कहलाता है या संख्या प्रणाली कहलाता है। ठीक है। तो जैसे कैसे लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, जैसे समझ लीजिए 5430, 5430 और यहाँ पर हो जाए 4320, 4320 हो जाए 4300। तो देख लीजिए 5000 है तो हम 5 जो हजार के स्थान पर है। ठीक है। तो यहाँ पर इकाई दहाई कर लीजिए आप। इकाई होता है दहाई, सैकड़ा और हजार होता है, यही होता है, सब लोग जानते हैं। तो इसका जो लिखने का ढंग है देख लीजिए, 0 इकाई है तो इकाई के स्थान पर है, दहाई है 3 तो दहाई के स्थान पर है, 4 सैकड़ा है तो सैकड़ा के स्थान पर है, 5000 है, 1000 है, हजार के स्थान पर है। तो इसी को क्या कहते हैं? लिखने का तरीका यही होता है, इसी को संख्या पद्धति कहते हैं। ठीक है। तो अब आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे इसे। तो अब हम बात कर लेते हैं संख्या को कैसे लिखते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं अंक क्या होता है। अंक क्या होता है, अब इसे हम देख लेते हैं थोड़ा। तो अंक क्या होता है? जिन अंकों का प्रयोग हम करते हैं संख्या को लिखने में, जिन अंकों का प्रयोग करते हैं संख्या को लिखने में, उसी को क्या कहते हैं? अंक कहते हैं, उसी को अंक कहते हैं। तो अंक कितने होते हैं? अंक 10 होते हैं, 10 ही अंक होते हैं हमारा। वो 0 से लेकर 9 तक। और 7, 8 यही होता है, यही होता है हमारा। ये क्या कहलाता है? अंक कहलाता है। मोबाइल के कीपैड में देख लीजिए आप, 0 से लेकर 9 तक अंक दिया होगा। और कंप्यूटर के कीबोर्ड में देख लीजिए, उसमें भी 0 से 9 तक ही अंक दिया होता है। तो आप इन्हीं का प्रयोग करके बहुत बड़ा से बड़ा संख्या बना सकते हैं। ठीक है। बहुत बड़ी बड़ी संख्या बना सकते हैं आप इन्हीं का प्रयोग करके। तो अब आप इनका प्रयोग करके कैसे संख्या बना सकते हैं? तो पहले संख्या देख लीजिए, संख्या जिसे नंबर कहते हैं इंग्लिश में। तो अब आप क्या करेंगे? तो इन्हीं का प्रयोग करके, जैसे 7, 6, 3, 2, 1। ठीक है। तो इसे कैसे पढ़ेंगे आप? 76321। तो ऐसे ही हम आप इन्हीं का प्रयोग करके हम क्या करते हैं? संख्या बनाते हैं। ठीक है। तो देख लीजिए कितने अंक इसमें हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो ऐसे इसमें देख लीजिए 4 अंक है। तो देख लीजिए 4 अंकों से मिलकर बन गया है संख्या, और यहाँ पर 5 अंकों से। तो इसे ही संख्या कहते हैं। ठीक है। अंकों का प्रयोग करके हम संख्या लिखते हैं। तो चलिए, अब हमें आशा है कि आप लोग अच्छी तरह से इसे समझ गए होंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं प्राकृतिक संख्या क्या होता है, नेचुरल नंबर। तो चलिए उस पर हम बात कर लेते हैं। तो प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। ठीक है। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है उसे हम जान लेते हैं। जिन संख्याओं से हम वस्तुओं की गणना करते हैं, जिन संख्याओं से हम वस्तुओं की गणना करते हैं उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं, उसी को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो जैसे समझ लीजिए आप 1, 2, 3, 4, 5।
ठीक है, डैश 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 अनंत तक, चलिए इनफाइनाइट तक। तो 1 से लेकर अनंत तक की संख्याएं क्या कहलाती हैं? हमारा प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्या क्यों बोला गया इसे? प्राकृतिक क्यों बोला गया? क्योंकि ये प्राकृतिक से लिया गया है, समझ लीजिए। क्यों प्राकृतिक से लिया गया? प्रकृति में जितने भी जीव जंतु हैं सबको यह पता है, इन संख्याओं के बारे में सबको अनुभव है, सबको सब महसूस करते हैं, ठीक है। लेकिन जीरो के बारे में इस प्रकृति में, मतलब जो जीव जंतु हैं सबको जीरो के बारे में नहीं पता है, इसीलिए इसे प्राकृतिक संख्याओं में नहीं रखा गया है, ठीक है। तो जैसे आप उदाहरण के तौर पे समझ लीजिए, यहाँ पर समझ लीजिए एक घोंसला है, एक घोंसला है, ठीक है, एक घोंसला है, एक घोंसला हो गया। इसमें 1 2 3 4 5 अंडे हैं। क्या दिख रहा है आपको? 5 अंडे दिख रहे हैं। अगर एक अंडा इसमें से गायब कर दीजिए, एक अंडा गायब कर दीजिए, अब देख लीजिए जो चिड़िया आएगी वो चेचे चेचे करके वो खोजेगी एक अंडे को। इसका मतलब उसे भी प्राकृतिक संख्याओं का ज्ञान है, तभी तो वो खोज रही है, नहीं तो उसे कैसे पता चले कि हमारा इतना था, ठीक है। जो बचा वही समझती कि हाँ हमारा इतना ही है। लेकिन उसमें से अगर एक अंडा बच्चा गायब हो जाता था तो वो रात दिन उसको खोजती थी। तो इसीलिए इसे प्राकृतिक संख्या कहा गया है, ठीक है। इसीलिए इसे क्या बोला गया है? प्राकृतिक संख्या, ठीक है। तो हमें आशा है कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए हैं। तो हम इसे एक इसका बहुत छोटा सा परिभाषा में हम कह सकते हैं कि जीरो से बड़ी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जीरो से बड़ी संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं। तो हमें अब बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी तरीके से हम प्राकृतिक संख्या को समझ लिए हैं। तो अब चलिए हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं पूर्ण संख्या क्या होता है। तो जैसे आपको दिख रहा है पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या को होल नंबर कहते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में क्या कहते हैं? होल नंबर। तो अब आप क्या कहेंगे? देखिए, जब प्राकृतिक संख्याओं का एक इसका परिवार चल रहा है, यहां से यहां तक समझ लीजिए, परिवार किसका चल रहा है? प्राकृतिक संख्याओं का। समझ लीजिए यादव परिवार, यहां से यहां तक कौन है? मौर्य परिवार, ठीक है, क्षत्रिय परिवार, ठीक है, या दुबे परिवार, कोई भी परिवार कह दीजिए, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे? यहां से यहां तक ये सब संख्याएं क्या है? क्या है? प्राकृतिक संख्याएं। अभी बताए हैं कि 1 से लेकर अनंत तक की संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्या। जब इस परिवार में जीरो को भी शामिल कर लिया जाए, जीरो को भी शामिल कर लिया जाए, तब हमारी संख्या क्या कहलाती है? जीरो से लेकर अनंत तक की संख्याएं। जीरो से लेकर ये तो प्राकृतिक संख्याएं हैं, ठीक है। तब हमारा जब जीरो से लेकर अनंत तक चलती हैं, तब हमारा क्या हो जाती है? पूर्ण संख्या। क्या कहलाती हैं तब? पूर्ण संख्या। जब जीरो भी प्राकृतिक संख्या में शामिल हो जाता है, तब हमारा क्या हो जाता है? पूर्ण संख्या हो जाता है, ठीक है। तो अब हम चलिए थोड़ा सा, हमें आशा है कि आप लोग अच्छी तरह से इसे भी समझ गए। तो अब हम बात कर लेते हैं, बात करते हैं सभी प्राकृतिक संख्याएं। सभी प्राकृतिक संख्याएं देख लीजिए, प्राकृतिक संख्या कहाँ से कहाँ तक है? 1 से लेकर अनंत तक है। सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या हो सकती हैं? पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं। देख लीजिए पूर्ण संख्या के अंदर आ रही हैं, तो पूर्ण संख्या हो सकती हैं। लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं क्या प्राकृतिक संख्या हो सकती हैं? नहीं हो सकती, क्योंकि देख लीजिए प्राकृतिक संख्या यहाँ से यहाँ तक है। यहाँ पर देख लीजिए एक जो है अंक जीरो बच रहा है, बाहर है प्राकृतिक संख्या। तो सभी पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। तो इसलिए आप नोट में लिख सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या हो सकती हैं, और सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती। तो आप जैसे कह सकते हैं कि जीरो केवल क्या है? जीरो हमारा केवल क्या है? पूर्ण संख्या है। क्या है? जीरो हमारा केवल पूर्ण संख्या है, और प्राकृतिक संख्या नहीं है, ठीक है। जीरो को छोड़कर सभी संख्याएं क्या होंगी? प्राकृतिक संख्या होंगी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं पूर्णांक पर, ठीक है, पूर्णांक पर। हाँ, पूर्णांक को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं?
पूर्णांक को हम इंग्लिश में इंटीजर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है। अब पूर्णांक का परिभाषा क्या होगा? जब पूर्ण संख्याओं को देख लीजिए, जब पूर्ण संख्याओं को यहाँ पर देख लीजिए 0, ठीक है, प्लस, अभी बहुत बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक मतलब धनात्मक और ऋणात्मक, ठीक है, धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के साथ दर्शाया जाता है, तब हमारा वो समुच्चय जो बनता है वही पूर्णांक कहलाता है। क्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है। तो 0 के राइट साइड में सब धनात्मक संख्याएं होती हैं और 0 के लेफ्ट साइड में क्या होता है? हमारा ऋणात्मक संख्या होता है। ठीक है। ये बात पूर्णांक का परिभाषा आप समझ लीजिए अच्छी तरह से। इसमें धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के साथ जो संख्या का समुच्चय बनता है वही हमारा पूर्णांक कहलाता है। ठीक है, वही हमारा पूर्णांक कहलाता है। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, इसमें देख लीजिए 0 से अगर हम यहाँ से -5 एकदम कम से चलते हैं, -5, -4, -3, -2, -1 हुआ, उसके बाद 0 आएगा। 0 के बाद अब बढ़ रहा है संख्या। ठीक है। तो अब यहाँ पर देख लीजिए +1, +2 या प्लस लगाएं न लगाएं तब भी वो माना जाता है। लगा लीजिए पहले +3, +4, +5। ठीक है। तो देख लीजिए लेफ्ट साइड में क्या होता है? ऋणात्मक संख्याएं होती हैं और राइट साइड में क्या होता है? 0 के राइट साइड में क्या होता है? धनात्मक संख्याएं होती हैं। ठीक है। लेकिन जो 0 है हमारा, न तो ये ऋणात्मक है और न ही धनात्मक होता है। ठीक है। न ऋणात्मक होता है न तो धनात्मक होता है, ये उदासीन कह सकते हैं। ठीक है। ये उदासीन होता है, अपवाद होता है, समझ लीजिए। ठीक है। तो अब हमें पूर्ण संख्याओं का ज्ञान अच्छी तरह से हो गया है। तो अब यहाँ से यहाँ तक देख लीजिए कौन सी संख्या है? धनात्मक संख्याएं हैं। कौन सी संख्या है? धनात्मक संख्याएं हैं। यहाँ से यहाँ तक कौन सी संख्या है? ऋणात्मक संख्याएं हैं। ठीक है। तो हमें पूर्ण संख्या भी अच्छी तरह से ज्ञात हो चुका है। तो अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा आगे। अब हम बात करेंगे परिमेय संख्या, रेशनल नंबर के बारे में। ठीक है। संख्या, इसका परिभाषा क्या होगा? इसका डेफिनेशन क्या होगा? जो संख्या P/Q के रूप में, P/Q के रूप में, जो संख्या P/Q के रूप में लिखा गया हो उसी को हम परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन यहाँ पर Q बराबर नॉट इक्वल टू 0 होता है, मतलब Q कभी 0 नहीं होगा। ठीक है। अगर Q 0 आप कर दिए, Q आप 0 कर दिए तो परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है। तो जैसे अगर हम बात कर लें तो अगर कोई दे आपको 4/0 तो क्या ये परिमेय संख्या है? नहीं है, ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है। तो हमारा क्या होता है? Q बराबर 0 कभी नहीं हो सकता। जब उसे हम किस दिशा में लिखेंगे तो Q हमारा कभी 0 नहीं हो सकता था। ठीक है। जैसे हम बात कर लेते हैं परिमेय संख्या, जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे 5/4 परिमेय संख्या है। ठीक है। 6/1 देख लीजिए Q बराबर 0 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। और जैसे 7/2 और देख लीजिए 4 भी आपका क्या है? परिमेय संख्या है। केवल 4, केवल 3, केवल 2, ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। क्यों आप सोचिए कि यहाँ पर तो हम बोले थे कि जब P/Q के रूप में हो तभी परिमेय संख्या बोलते थे हम। लेकिन यहाँ पर तो देख लीजिए क्या लिख रहा है आपको, यहाँ पर 4 है, 3 है, 2 है, तो ये कैसे हो गया परिमेय संख्या? तो हम इस पर भी बात कर लेते हैं। देख लीजिए, क्योंकि हम बोले हैं Q बराबर 0 नहीं हो सकता, Q बराबर 0 नहीं हो सकता, तो हम 4 को लिख सकते हैं 4/1 लिख सकते हैं इसे। तो इसमें कोई हमारा डाउट दिख रहा है? कोई नहीं। तो ये हमारा क्या हुआ? परिमेय संख्या ही है। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, इस पे हम थोड़ा सा और क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे हम कर लें, अगर कोई दे दे 3 और 4 के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक परिमेय संख्या बताना है हमको। जब एक परिमेय संख्या बताना हो तो हम क्या करेंगे?
3 प्लस 4 को जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए, आएगा कितना 7/2। तो देखो 3 और 4 के बीच हमारा कौन सा परिमेय संख्या है, 7/2, यही हमारा परिमेय संख्या है। ठीक है, दोनों के बीच यही क्या हुआ, हमारा परिमेय संख्या हो गया। तो अब हम बात करते हैं इसके आगे, अगर समझ लीजिए दो परिमेय संख्याएं इनके बीच, मतलब दो संख्या दे दे और दो परिमेय संख्या दे दे, उसके बाद आपसे पूछे कि इनके बीच कितनी परिमेय संख्याएं होंगी, इनके बीच कितनी परिमेय संख्याएं होंगी, तब हम उस पर भी बात कर लेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम सिर्फ यहीं तक बात करेंगे, उसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम चलते हैं।